हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कोल्ड रिच सीईओ के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन शुगा को तायोंग और जंगकुक से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। शुगा उनके पास आते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। जिमिन और शुगा काफ़ी ज़्यादा अपने फेस पे बिग स्माइल रखे होते हैं, तो तायोंग और जंगकुक भी उन्हें बहुत ही प्यार से स्माइल के साथ वेलकम करते हैं और वो लोग बैठ जाते हैं। तो तायंग उनसे कहते हैं कि योंग, आपने हमें कभी बताया नहीं कि आप किसी से इतना प्यार करते हैं। तो जिमिन थोड़ा ब्लश करते हैं और वो अपने शाई फेस के साथ शुगा की तरफ देखते हैं और उनके हैंड को अपने हैंड में होल्ड करके उनके हैंड पे किस करते हैं। और फिर वो जंगकुक और तायोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये कुछ ही टाइम पहले हुआ है और हम बहुत जल्दी ही वेडिंग करने वाले हैं, मैरिज करने वाले हैं। ये सुनते ही तायोंग और जंगकुक उनके तरफ अपने कंफ्यूज फेस से देखते हैं कि आप इतनी जल्दी वेडिंग करने वाले हैं, मैरिज, आपने हमें कुछ क्यों नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि मैं अपने जब बिज़नेस ट्रिप पे गया था 6 मंथ पहले, तो ये उसी टाइम की बात है और तुम और जंगकुक अपने मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो मुझे लगा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और इस वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। पर अब शुगा और मैं एक दूसरे के साथ हैं और हम बहुत जल्दी मैरिज करने वाले हैं, बट अभी हम तुम्हारे डिलीवरी का वेट कर रहे हैं तायुम। जब तुम्हारा बेबी आ जाएगा उसके बाद ही हम मैरिज करेंगे। ये कहकर वो शुगा की तरफ देखने लगते हैं। तो शुगा अपनी बहुत ही स्वीट टोन में उनसे कहते हैं कि हाँ तायुम, मैंने जिमिन से कहा है कि जब तक तायुम का बेबी नहीं आता, जब तक हम मैरिज नहीं करते हैं, एक बार तायोंग और जंगकुक का बेबी आ जाए उसके बाद हम मैरिज करेंगे। ये सुनकर तायोंग और जंगकुक स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जिमिन बहुत ही ज़्यादा शुगा की केयर कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होते हैं। वो हर थोड़ी देर में शुगा के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रहे होते हैं, जिसे देख कर तायोंग काफ़ी हैप्पी होते हैं कि फाइनली जिमिन हियोंग की लाइफ में भी कोई आ गया है। जिसे देखकर तायोंग तुरंत ही जंगकुक के टमी में अपने एल्बो से हिट करते हैं और उन्हें अपने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टोन में कहते हैं कि देखा, बहुत ही विस्पर करके जंगकुक से कहते हैं कि देखा जिमिन हियोंग कितने स्वीट हैं, वो शुगा हियोंग का कितना ध्यान रखते हैं, वो उनकी सारी बातें सुनते मानते हैं। और एक आप हो, आप मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हो, उसे बिल्कुल भी नहीं आप फॉलो करते हो। तो ये सुनकर जंगकुक उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा स्माइली फेस के साथ देखते और कहते हैं कि बेबी बॉय, मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी, तुम जो कहते हो मैं वही तो करता हूँ। और वो ये कहकर अपने लिप्स को पाउटी करते हैं। तो तायोंग उनकी तरफ थोड़ा सा अपना फेस को एंग्री करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। मैंने आपसे रात में अपने लिए आइसक्रीम लाने के लिए कहा था, तो आपने आइसक्रीम क्यों नहीं लाए। तो ये सुनकर जंगकुक उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेबी, रात के 3 बजे तुम आइसक्रीम की डिमांड कर रहे हो और मैं रात के 3 बजे तुम्हें अकेले मेंशन में छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मैंने तुम्हें कहा तो था घर में जो भी फ्लेवर है तुम वो टेस्ट कर लो, पर तुम्हें वो फ्लेवर में से कोई भी फ्लेवर नहीं चाहिए था, तुम्हें एक दूसरा ही फ्लेवर चाहिए। पर मैं रात में तुम्हें अकेले छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ, ये तुम्हारे और हमारे बेबी के लिए सेफ़ नहीं है। और वो ये कहकर तायोंग की तरफ देखने लगते हैं, पर तायोंग उन्हें अपनी एंग्री आई से देखते हैं और अपने फेस को टर्न कर लेते हैं। शुगा और जिमिन उनकी इतनी क्यूट लड़ाई को देख के हंसने लगते हैं और वो ऐसे ही काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ अपना ब्यूटीफुल सा टाइम एंजॉय करते हैं। शुगा और जिमिन उन लोग को बाय करके जब वहाँ से जाते हैं तो तायोंग थोड़े से सैड होते हैं कि ये लोग जा रहे हैं। तो शुगा और जिमिन उनसे कहते हैं कि तायोंग, हम लोग जल्दी ही तुमसे मिल जाएंगे, तुम इतना सैड मत हो, और जंगकुक तुम तायोंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ऐसे कहकर जिमिन और शुगा उन्हें बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। तायोंग फिर से अपने फेस को पाउटी कर लेते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल भी मुझसे और बेबी से प्यार नहीं करते हैं जंगकुक। ये सुनते जंगकुक अपने फेस को गुस्से में से फुला लेते हैं और गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं कि मैं तुमसे और बेबी से प्यार नहीं करता हूँ तायोंग, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं सबसे ज़्यादा तुमसे और हमारे बेबी से प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर उनकी तरफ पाउटी फेस करके देखने लगते हैं। तो तायोंग अपने टमी पे से अपने हैंड को हटाते हैं और जंगकुक के
फेस पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से रब करते हो, कहते हैं कि हाँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो पर आप मेरी कोई भी बात नहीं मानते हो और आप एवरीडे बेबी को डांटते रहते हो कि अच्छे बेबी बनो, मॉम को परेशान मत करो। और बेबी ये सुन के मुझसे और भी ज़्यादा आपकी कंप्लेंट करते हैं। तो ये सुन के जंकुक स्माइल करते हैं और कहते हैं कि बस मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो और बेबी तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट ना करे। और वो ऐसा कह के अपने हस्बैंड के बेबी बम पे आते हैं और उधर वहाँ पे सॉफ्टली किस करते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम्हें एक गुड बॉय बनना है, गुड बेबी बनना है और तुम्हें अपनी मॉम को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है। और वो ये कहकर उनके हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और उन्हें बहुत ही केयरफुली बेडरूम में लाते हैं और उन्हें बेड पे आराम से लिटा देते हैं, जिसकी वजह से तायोंग को थोड़ा रिलीफ मिलता है। उनके बैक में थोड़ा पेन होता है तो वो बेड पे आराम से लेट जाते हैं। जंकुक उनके पास ही बैठे रहते हैं और उनको बैक में और उनके लेग में बहुत ही प्यार से मसाज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तायोंग को थोड़ा रिलीफ मिलता है पेन में। और जंकुक उनको ऐसे ही काफ़ी देर तक मसाज देने के बाद जब वो देखते हैं कि तायोंग सो गए हैं पीसफुल तरीके से, तो वो उनके रूम से बाहर आ जाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। वो स्टडी रूम में जाके अपने कंपनी के वर्क को करने लगते हैं और वो मेट्स को बोल के जाते हैं कि तायों का ध्यान रखना, तायों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तायोंग ऐसे ही तायोंग के दिन पास आउट होते हैं और वो अब 9 मंथ प्रेग्नेंट है। तायोंग की डिलीवरी डेट कभी भी हो सकती है, तो वो इस वजह से तायोंग थोड़े से नर्वस और टेंस रहने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे भी असर हो रहा था। पर जंकुक उनका एवरी टाइम उनका साथ दे रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे। पर वो तायोंग के नर्वसनेस को जान पा रहे थे कि तायोंग कितने ज़्यादा नर्वस हैं, जिसकी वजह से जंकुक भी सैड रहने लगे थे और वो पूरी कोशिश कर रहे थे तायोंग को इतना ज़्यादा टेंशन में ना रहने के लिए, वो उनका सपोर्ट कर रहे थे। जंकुक और तायोंग ऐसे ही अपने मेंशन के बाहर पूल एरिया के पास होते हैं। जंकुक स्विमिंग कर रहे होते हैं और तायोंग वहाँ पे बैठ के जंकुक को देख रहे होते हैं। जंकुक की अपर बॉडी नेकेड होती है और वो सिर्फ एक बॉक्सर में होते हैं और वो पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं और तायोंग अपने बिग बैली के साथ वहाँ पे बैठे होते हैं। उन्होंने अपने बेबी बम पे अपने हैंड को रखा होता है और वो जंकुक की तरफ देख रहे होते हैं कि जंकुक कितने अच्छे लग रहे हैं स्विमिंग करते, उनकी ऊपर बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट लग रही है। और वो जंकुक को विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज देख रहे होते हैं और वो ऐसे कंटिन्यूसली देखते हुए अपने लोअर लिप को लिक करते हैं, जिसे जंकुक भी नोटिस करते हैं कि तायोंग काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे हैं और वो उनको इतना ज़्यादा देख रहे हैं। फिर जंकुक पूल से बाहर आते हैं और तायोंग के फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय तुम क्या देख रहे हो। तो तायोंग ये सुनते ही वो थोड़ा शाय फील करने लगते हैं और अपनी आइज़ को नीचे कर लेते हैं। तो जंकुक उनके फेस को अपने हैंड में लेते हैं और उनकी तरफ देखते हैं कि बस बेबी कुछ टाइम की बात और है, फिर उसके बाद तुम्हें और मुझे दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और वो ऐसा कहकर उनकी तरफ अपनी बिग आइज से देखने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग और भी शाय फील करने लगता है। और जब वो उनके फेस पे किस करते हैं बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, फिर वो अपने बेबी बॉय के टमी पे अपने हैंड को लेके जाके रब करते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी और स्विमिंग करके आता हूँ, जब तक तुम रेस्ट करो। और मेड्स उनके पास ही होती हैं खड़ी हुई, तो जंकुक स्विमिंग के लिए फिर से चले जाते हैं। और इसी बीच में तायोंग को अपने टमी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो बहुत ही ज़ोर से अपने मेड के हैंड को होल्ड कर लेते हैं और वो रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंकुक स्विमिंग करने में बिज़ी होते हैं तो तायोंग एक ज़ोर से चीख मारते हैं। वो अपनी पेन को थोड़ी देर तक होल्ड करते हैं, जब उनसे होल्ड नहीं होता तो वो ज़ोर से चिल्लाते हैं। जैसे ही जंकुक तायोंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, वो तुरंत ही उनकी तरफ देखते हैं कि तायोंग बहुत ही ज़्यादा पेन में और उन्होंने मेट्स के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा और वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, उन्हें बहुत पेन हो रहा है, उनकी आंखों से बहुत आंसू आ रहे हैं और उनका पूरा फेस स्वेट से कवर हो चुका है। तो जंकुक तुरंत ही पूल से बाहर आते हैं और
वो तुरंत ही तायोंग के पास आके उन्हें देखने लगते हैं कि तायोंग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना। और वो काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं। तो जंगकुक नेकेड ही अपने ड्राइवर को कार निकालने के लिए कहते हैं और वो तायोंग के पास आके उन्हें बस कहते हैं कि बस तायोंग हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो तायोंग अपने पेन को कंट्रोल करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जंगकुक आप पहले शर्ट वेयर कर लीजिए, आप क्लोथ्स पहन लीजिए, फिर चलते हैं। पर वो अपने बेबी बॉय को इतना पेन में देख के जंगकुक ऐसे ही जाने के लिए रेडी होते हैं। तो तायोंग कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं हुआ है, पहले आप अपने आप को ड्राई कीजिए और अपने क्लोथ्स वेयर कीजिए। वो बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे होते हैं और जंगकुक उन्हें लेके काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। वो तुरंत ही अपने आप को क्लीन करते हैं और अपने क्लोथ्स को वेयर करके वो तायोंग के पास आते हैं। तायोंग काफ़ी ज़्यादा दर्द में होते हैं, वो बहुत रो रहे होते हैं, उनका वाटर बैग लीक हो चुका होता है और वो इतने ज़्यादा पेन में होते हैं। तायोंग को इतना ज़्यादा पेन में देख के जंगकुक तुरंत ही उन्हें अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और वो अपने कार में आके बैक सीट पे तायोंग को अपने लैप पे लेके बैठ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्हें काम करने की कोशिश करते हैं। तायोंग ने बहुत ही टाइटली जंगकुक के नेक के अराउंड अपने हैंड्स को रब कर रखा था, कैच कर रखा था और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। जंगकुक उनके बैक को अपने एक हैंड से रब कर रहे होते हैं और वो बार बार उनके फेस पे किस कर रहे होते हैं। पर तायोंग बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, बहुत रो रहे होते हैं और बार बार जंगकुक से चलने के लिए कहते हैं। ड्राइवर बहुत स्पीड में कार ड्राइव कर रहे होते हैं पर तायोंग को बहुत पेन होता है। मेट्स भी उनके साथ आगे सीट पे आ जाती है और वो हॉस्पिटल में कॉल करके सब कुछ रेडी करने के लिए कह देते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ पहले ही उनके लिए वेट कर रहे होते हैं। जंगकुक से तायोंग बार बार रोते हुए कहते हैं कि जंगकुक अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज़ आप बेबी का ध्यान रखना और आप सेकंड वेडिंग बिल्कुल मैरिज नहीं करोगे, मेरे से प्रॉमिस कीजिए। अपने बेबी की ऐसी बात सुनकर जंगकुक काफ़ी डरे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।